नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ कटनी में सिंहस्थ कुंभ से पहले एक और कुंभ लगने जा रहे हैं। दरअसल 12 जून को यहां श्री हरिहर तीर्थ स्थल में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति की स्थापना के लिए आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश भर के संत इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायक संजय पाठक ने बताया कि अष्टधातु से निर्मित यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। प्रतिमा के निर्माण में करीब 1.5 साल का समय लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरिहर क्षेत्र में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का छोटा स्वरूप नवदुर्गा, 12 ज्योतिर्लिंग, भारत माता का मंदिर के साथ ही शबरी माता, निषाद राज, हनुमान जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थापना के बाद साधु संतों की धर्म सभा होगी। वहीं राम भद्राचार्य जी की राम कथा करेंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन विभिन्न अखाड़ों के संतों द्वारा उद्बोधन होगा। इसके लिए अखाड़ों के महामंडलेश्वर सहित मुख्यमंत्री जी ने भी जाना पाओ में परशुराम तीर्थ स्थल बनाया है। अभी कुछ दिनों पहले तो एक जो ब्राह्मण ने उग्र प्रतीक को एक अपना लिया है परशुराम को और नहीं मिला। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि हमारा देश सैकड़ों भाषाओं वाला, पता नहीं कितनी जात, धर्म, वर्ग, पंथ को मानने वाला देश है। इसलिए किसी एक विग्रह पर हम रुकने वाले नहीं हैं। आस्था सनातन धर्म के प्रति है, तो सनातन धर्म के प्रति अगर आस्था है तो सनातनी परंपरा में भारत के अंदर जितने देव अलौकिक क्षेत्र हैं उन सबको एक स्थान मिला है। इसीलिए केवल भगवान परशुराम जी नहीं, भगवान परशुराम जी तो वैसे ही चिरंजीवी हैं, वो तो अजर अमर हैं। क्या पता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कहीं सुन रहे होंगे, कोई कह नहीं सकता। तो केवल परशुराम जी नहीं, भगवान श्री राम भी है, भगवान श्री कृष्ण भी है, 12 ज्योतिर्लिंग है, विराट स्वरूप है, शबरी माता है, निषाद राज है, चारों धाम है, 9 देवियां हैं। तो ये जो परिकल्पना हमारी है, ये जाति धर्म विशेष से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत की आस्था से संबंधित, भारतवासियों की आस्था से संबंधित है, सनातन धर्म की परंपरा और आस्थाओं से संबंधित है। और जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं उनको एक ही स्थान में लाने के उद्देश्य से संबंधित, जहाँ एक ही स्थान पे पाए तो ये क्षेत्र भी धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में आ जाएगा। जहाँ एक तरफ ये आस्था का समुद्र यहाँ पे उमड़ेगा आने वाले पल में, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। किसी के रेस्टोरेंट खोलेंगे, किसी की लॉज खोलेगी, कोई रिजॉर्ट बनाएगा, कोई ढाबा खोलेगा, कोई इलेक्ट्रिक की दुकान खोलेगा, कोई प्रेस की दुकान खोलेगा, कोई पंचर की दुकान खोलेगा, कोई कपड़े की दुकान खोलेगा, सैकड़ों प्रसाद बेचने की दुकानें आएंगी। नदी जो लगी हुई है बाजू में महानदी, वो जाके आगे जाके रुकती है, उसमें बाणसागर डैम, तो नीचे से एक क्रूज प्रारंभ करेंगे, क्रूज सेवाएं स्टार्ट करेंगे। तो क्रूज राइडिंग होगी, जो कि हम मध्य भारत में रहते हैं, हमारे पास कोई कोस्टल एरिया नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमंतिया में क्रूज चालू किया, बरगी डैम में क्रूज चालू किया। उसी स्वरूप को और आगे बढ़ाते हुए महानदी से बाणसागर डैम तक क्रूज की सेवाएं रहेंगी। तो लोग क्रूज का भी आनंद उठाएंगे, रिजॉर्ट का भी आनंद उठाएंगे, धार्मिक टूरिज्म भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक ही स्थान में आप भारत के सारे दिव्य मंदिरों का आप दर्शन कर पाएंगे। ये परिकल्पना लेके मैं आज आपके समक्ष आया था और जो मेरे मन के भाव थे वो मैंने आपको बताया। इतना जरूर कहूँगा अपनी बातों के साथ कि ये परिकल्पना ईश्वर ने मुझे क्यों दी मुझे नहीं मालूम। कैसे आई, चलते फिरते गाड़ी में उठते बैठते अचानक आती चली गई। एक परिकल्पना मन में आई, वो उसने अपना वृहद रूप स्थापित करते हुए और आज एक विग्रह से संपूर्ण भारत के अंदर के सारे दिव्य स्थलों का एक ही स्थान में निर्माण लगभग आज की तारीख में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 10 से 12 एकड़ जमीन, हमको 12 एकड़ के आसपास जमीन वहाँ को उपलब्ध हुई है। इस 12 एकड़ में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन का थोड़ा और सहयोग मिल जाएगा तो इसको और आगे बढ़ाने का विचार है। क्योंकि कोई मंदिर बना देना तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मंदिर की व्यवस्थाओं को जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ी तक चला के रखना ये बड़ा काम है। तो इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा अनुज के रूप में
कि अगर वहाँ संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हो जाता है, संस्कृत पाठशाला स्थापित हो जाती है और पढ़ने वाले छात्रों के लिए वहाँ पे छात्रावास बन जाता है और विषय में पुरोहित का विषय सम्मिलित हो जाता है, ज्योतिषाचार्य का विषय सम्मिलित हो जाता है संस्कृत के साथ साथ, तो जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं वो जो काशी विश्वनाथ जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, वो यही शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये जब कॉलेज स्थापित हो जाएगा, छात्रावास बन जाएगा, पाठशाला बन जाएगी, यही आचार्य बनेंगे, यही शास्त्री बनेंगे, यही पुरोहित बनेंगे, यही ज्योतिषाचार्य का निर्माण होगा और वही मंदिर में जीवन पर्यंत वहाँ पे मंदिर की सेवा भी करेंगे, पूजन अर्चन भी करेंगे, व्यवस्थाओं का रख रखाव भी करेंगे। तो जहाँ एक तरह शिक्षा का क्षेत्र में बढ़ावा देगा, धर्म और आस्था के क्षेत्र को एक जगह लाके केंद्रित कर रहे हैं, वहीं रोजगार के साधन भी होंगे और मध्य प्रदेश में, भारत में एक नया तीर्थ क्षेत्र, एक नया दिव्य स्थान उभर कर दुनिया के सामने आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी न किसी को शुरुआत करनी ही होती है और आज भी जितने भी मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, किसी एक के मन में कोई ना कोई कल्पना कभी आई होगी, उस व्यक्ति ने इस कल्पना को साकार रूप दिया होगा। लेकिन मैं जहाँ तक अपने आप को आकलन करता हूँ तो मेरे जैसे 1000 संजय पाठक मिलकर भी नहीं कर सकते इसको पूर्ण। इसको पूर्ण करने के लिए मुझे आप सबकी आवश्यकता है, पूरे प्रदेश भर के लोगों की आवश्यकता है। इसमें अष्ट धातु संग्रह में भी आपकी आवश्यकता है। मीडिया के बंधुओं के साथ भी सब आप हमेशा विज्ञापन लेते हैं। इस बार मैं चाहूँगा आप भी कुछ दें इस हरियर तीर्थ क्षेत्र को। सदैव लेना ही रहा है आपका और ज्ञान देना रहा, लोगों को दुनिया के सारे समाचार देने रहे, एक लोगों को जागृत करने का आपने काम किया। मैं चाहता हूँ इस पवित्र क्षेत्र को भी निर्माण करने में, इसको निर्मित होने में आप सबका सहयोग हो, धातु के रूप में, अर्थ के रूप में, जिस स्वरूप में। देखिए आपके घर में भी पीतल की पुरानी कसेड़ी पड़ी होगी, पुराने घड़ा पड़े होंगे, झरिया होगा, आपकी करछुली होगी, चाकू, छोटा चाकू, चम्मच, कटोरी, गिलास, तसला, तगाड़ी, कुल्हाड़ी, एल्यूमिनियम का होगा, पीतल का होगा, लोहे का होगा, कांसे का होगा, टूटे फूटे बर्तन होंगे, जो भी होगा, अगर वो भी आपका सहयोग होगा तो वो भी मूर्ति के निर्माण में, विग्रहों के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग कराएगा। मैं आप लोगों से भी सहयोग का आकांक्षी हूँ कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, इसमें सरकार का भी साथ चाहिए, लोगों का भी साथ चाहिए, धार्मिक आस्था रखने वाले, सनातनी परंपरा को मानने वाले सभी लोगों का जो जिस योग्य सहयोग कर सकते हैं, सबका सहयोग है, तभी ये जाके निर्माण इसका तीर्थ क्षेत्र का हो पाएगा। इसमें बड़े बड़े संत महात्मा, दिव्य पुरुष बैठकर और आपस में चर्चा किया करते थे। बाद में इसका नाम का दूसरा नाम हुआ, शास्त्रार्थ का हुआ धर्म संसद। अब धर्म संसद और शास्त्रार्थ तो बहुत बड़ा हो जाता है। हमने आग्रह किया हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य, मेरे प्रिय बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, ऐसे आदरणीय आशुतोष राणा जी से मैंने आग्रह किया कि इस प्रकार का कुछ आप हमेशा बोलते थे। जब भी हम कभी आशुतोष राणा जी के साथ बैठते हैं, इनके मन में एक बात आती थी कि शास्त्रार्थ होना चाहिए। धर्म संसद तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन धर्म पे चर्चा और संवाद होना चाहिए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, हमारे इस आयोजन के लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई आदरणीय आशुतोष राणा जी 13 और 14 को धर्म संवाद का आयोजन है, जिसमें देश के जो महान संत आ रहे हैं उनसे विषय विशेष पर वो चर्चा करेंगे और ये चर्चा आपके माध्यम से पूरा देश और दुनिया देखेगा, जो कई वर्षों बाद ऐसा होने जा रहा है। मुझे ऐसा संज्ञान में शायद एक बार लास्ट करपात्री जी महाराज ने किया था, उसके बाद छोटे स्तर पर कहीं हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने धर्म सभा की, तो उसके बाद अब धर्म संवाद के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश के महानतम संत और दिव्य पुरुष ये पूरी परिकल्पना ये आपके समक्ष रखी है। आप देखिए, एक छोटी सी कोई इंडस्ट्री आती है,
कोई बड़ा सीमेंट प्लांट आता है, स्टील प्लांट आता है, तो वो जो गांव होता है वो नगर में परिवर्तित हो जाता है। कोरोना के काल के बाद से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा टूरिज्म अगर किसी क्षेत्र का बढ़ा है तो धार्मिक क्षेत्र का बढ़ा, क्योंकि कोरोना के 2 वर्षों ने लोगों को ईश्वर को और समीप लाने का कार्य किया है। लोगों को महसूस हुआ कि अच्छे कार्य ही जीवन में सब कुछ है, धन से कुछ नहीं होता। व्यापार से हम कमा भी लेंगे, लेकिन जीवन अगर हमको अपने साथ में करना है, पवित्र करना है और अच्छे भाव के साथ अपनी अंतिम यात्रा में निकलना है, तो जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना है। तो आप देखें, कोरोना काल के बाद से सबसे ज़्यादा अगर टूरिज्म कहीं गया है तो धार्मिक क्षेत्र में गया है। तो धार्मिक पर्यटन भी अपने आप में बहुत बड़ी एक विषय हो गया आजकल, रोजगार के साधन के रूप में, स्वरोजगार के साधन के रूप में। तो अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत कटनी जिले में बनने जा रहे हैं श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र का भूमि पूजन 12 जून को होने जा रहा है। 12 जून को भूमि पूजन देश के सभी बड़े संतों के सानिध्य में जगत गुरु राम भद्राचार्य, स्वामी अवधेशानंद जी, दीदी वितुम्बरा जी, श्री श्री रविशंकर जी, शंकराचार्य जी और देश के बड़े महान संतों के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री कमलों से 12 जून को भूमि पूजन होने जा रहा है श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र। साथ में भूमि पूजन के बाद 5 दिवसीय राम कथा होगी श्री राम भद्राचार्य की के श्रीमुख से। इन 5 दिवसीय कार्यक्रम के अलावा जो हरिहर तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहे हैं, तो विश्व की सबसे ऊंची अष्ट धातु की भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। उनके बगल में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति लगने जा रही है। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सेम टू सेम जैसे के तैसा उसका छोटा स्वरूप, जितना बड़ा बनाना किसी के बस की बात नहीं है, तो उसका छोटा स्वरूप का मंदिर अयोध्या में बन रहे मंदिर का प्रति राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग के 12 मंदिर, उनके अंदर मूर्ति भी जैसी 12 ज्योतिर्लिंगों में वैसे स्थापित होने जा रही है। 9 देवियों का स्थान बनने जा रहा है और उस जमीन पर राम राजा पर्वत पर चारों दिशाओं में जो हमारे 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी, तो चारों धाम के मंदिर भी बनने जा रहे हैं। निषाद राज का मंदिर बनने जा रहा है, शबरी माता का मंदिर बनने जा रहा है और भारत माता का मंदिर बनने जा रहा है। तो एक ही स्थान में भारत के जितने भी दिव्य अलौकिक मंदिर हैं, धाम हैं और बड़े बड़े तीर्थ हैं, तो एक ही स्थान में बनने जा रहे हैं। इन तीर्थ क्षेत्र का स्थान का नाम होगा हरिहर तीर्थ। इस स्थान के बनने से यहाँ एक तरफ लोगों की धार्मिक आस्था उमड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के नौजवान लोगों को एक रोजगार का संसाधन उपलब्ध होगा। सैकड़ों दुकानें आएंगी, सैकड़ों होटल आएंगे, रिजॉर्ट आएंगे, ढाबे आएंगे, दुनिया भर की हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ तीर्थ बनेगा, दूसरी तरफ धार्मिक टूरिज्म होगा और तीसरी तरफ भारत के अंदर एक ही स्थान में संपूर्ण भारत को दिव्य दर्शन कराने वाला आप सभी लोग साधारण बाबा जी को सभी सामान्य पूरे वर्ल्ड के लोग इस हरिहर तीर्थ को देखने आने वाले 100 साल अभी जैसे हम यहाँ में केदारनाथ, बद्रीनाथ कितना विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी करा रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि अभी से ये प्लानिंग की जाए कि आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग यहाँ पर सुगमता से पहुँच सके, उनके में रुकने करने की। देखिए, ये दादा आप न बोलो, हम बोले, हम बोले। किसी भी तीर्थ स्थान के मार्ग सुगम नहीं होने चाहिए, वो पर्यटन का विषय नहीं होते दादा। उन मार्गों पर वही लोग पहुंचने चाहिए जो सत्य में धर्म के मार्ग को, लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं। तो दुर्गम मार्ग से ही आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जीवन सुगम होता है। तो अपने पूरे देश में इतने हवाई अड्डा नहीं है, अब आप पूरे कटनी में बनवाने की दिशा में बात कर रहे हैं। दुर्गम से और आप दुर्गम मार्ग से आइए, अपने जीवन को सुगम बनाइए, ना कि सुगम मार्ग से आके अपने जीवन को आप दुर्गम बनाएं। संजय की या परम पूज्य गुरुदेव हमारे परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री की इच्छा ये रहती थी कि तुम
दुर्गम मार्ग से आके अपने जीवन को सुगम बनाओ, ना कि सुगम मार्ग से आके तुम्हारा जीवन दुर्गम में परिवर्तित हो जाए। कोई भी तीर्थ जो होता है वो न जन बल से होता है, न धन बल से होता है, वो भाव बल का विषय होता है। तो अभी जो भाव बल के आमंत्रण और आहूत करने की बात चल रही है और रही मेरी धर्म संवाद की बात, तो सिर्फ हम आप सब गृहस्थ लोग हैं, हम और आप सब कामकाजी लोग हैं, और हमारा ये मानना है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये हमारे इष्ट है। हम बचपन से सुनते आए हैं अयम विजय करो ब्राह्मण विजय किसान। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दैहिक दैनिक भौतिक ताबर राम राजनीति। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन इसके बाद भी हम त्रितापों से ग्रसित क्यों हैं? तो हमारे जो वर्तमान में संत मौजूद हैं, साधु मौजूद हैं, तपस्वी मौजूद हैं, हम सिर्फ उनके माध्यम से इस चीज़ को अपने लिए, अपने जैसे गृहस्थों के लिए जानने के लिए इच्छुक हैं कि आप हमें वो व्यवस्था, वो रास्ता बताएं जिससे जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने इतने जीवन के उपयोगी ग्रंथ हमें दिए हैं, तो हमसे उनको समझने में कहाँ चूक हो रही है, तो कैसे हम उनसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो वो चर्चा सिर्फ इसी तरीके से होगी, किसी को विचार का विषय ना रहे, वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके आचार का विषय हो जाए। और जब विचार आचार में बदलता है तो अपने आप में हमारे जीवन में दुख की सृष्टि नहीं होती, फिर सुख की सृष्टि करने लगते हैं, फिर हम विध्वंस के मार्ग पर नहीं, हम सृजन के रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं। तो सिर्फ वही है। लेकिन प्रिय संजय ने आपको सारी चीज़ें विस्तार से बता दी, और आपने भी पूछा कितना धन लगेगा, बहन जी ने पूछा कितना समय लगेगा। तो धन, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि हमने वर्तमान समय में लोग मंदिर बहुत बनवाते हैं, लोग धर्मशालाएं बहुत बनवाते हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, सदाशय का वाले लोग हैं, लोग पाठशालाएं बहुत बनाते हैं, लोग वृद्धाश्रम बनाते हैं, लोग अनाथाश्रम बनाते हैं। लेकिन हमने तो अपने वर्तमान समय में किसी युवक को, अक्सर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल धन के अर्जन के लिए करते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारा गुरु भाई है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म के अर्जन के लिए कर रहे हैं। और सिर्फ मंदिर ही नहीं बना रहे हैं, आप एक ऐसा पूरा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं जो तीर्थ का मतलब ही होता है कि जो तारने में सक्षम हो, और तारने में सक्षम चाहे वो स्थान हो चाहे वो व्यक्ति हो। तो जब उसकी परिकल्पना आती है तो किसी स्थान पर तारना मतलब हम त्राण से, अपने कष्टों से मुक्त अगर हो जाएं, किसी व्यक्ति से मिलकर, किसी स्थान पर जाकर या कहीं पे भी संगम में जाकर, तो उस स्थान को हमारा तीर्थ स्थान कह देते हैं। तो ये बहुत आनंद का विषय है कि बहुत गुरुदेव और हमारे गुरु भाई संजय ऐसे किसी कार्य को काम कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का, हमारा आपका सबका धर्म होता है कि सिर्फ हम स्वयं ही ना करें, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट के निवारण का कारण बने, कि हम उनके निवारण का कारण बने, ना कि हम उनके कष्ट का कारण बन जाएं। तो ये अभिनंदनीय विषय है, और मैं सिर्फ इसी निमित्त यहाँ पे उपस्थित हुआ, एक प्रेक्षक की हैसियत से, क्योंकि आप कभी कभी चुप रहकर भी बहुत सारी चीज़ें आप अर्जित कर लेते हैं। तो अगर कोई और सवाल हो आपके मन में तीर्थ से संबंधित, जो संजय से आपको पूछने, तो निश्चित मन से आप पूछिए। अन्यथा विस्तार से परिकल्पना तो आपको बता दी गई है, और परिकल्पना को मूर्त रूप लेने में बहुत समय लगता है। और कोई भी घर बन रहा होता है तो घर को, मतलब मकान को घर बनाने के लिए हमको उसमें रहना पड़ता है। तो ऐसे ही तीर्थ की अभी इमारतें खड़ी होती चली जाएंगी, लेकिन तीर्थ का जो स्थान होता है, जब वो तब होता है जहाँ वहाँ पर भाव बन इकट्ठा हो जाता है। तो हमें लगता है कि निर्माण तो आज से शुरू हो गया, क्योंकि जिस जगह पर ये राम राजा पहाड़ी के ऊपर बना रहा है, वहाँ पर पिछले 1 महीने से मेला चल रहा है। 12 तारीख को भूमि पूजन होगी, 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक परम पूज्य रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से राम कथा वहाँ पर होने लगेगी। वहाँ पर संत उपस्थित होने लगेंगे। तो जहाँ पे संत उपस्थित हो, समाज उपस्थित हो, सरकार उपस्थित हो, अगड़े पिछड़े सब उपस्थित हो, तो अपने आप में वहाँ पे भाव का निर्माण होता रहता है। और रही बात इमारतें खड़ी होने की, ईंट गारे खड़े होने की, तो वो अपने समय से धीरे धीरे खड़े होते रहेंगे।
उसके लिए हम दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एक बात जरूर कहेंगे कि मेरे लिए महाकाल जहाँ पे थे, मेरे लिए तब भी वही महत्वपूर्ण थे और मेरे लिए अब भी वही गर्भ स्थान महत्वपूर्ण है। बाकी इर्द गिर्द हम कितने अपने रंग रोगन लगा लें, तो ये उसका संबंध हमारी अपनी जो आस्था होती है वो उससे हमारा जो गर्भगृह में उपस्थित है देवादिदेव महाकाल, जो जहाँ पे तीनों कालों को अपने नियंत्रण में रख लेते हैं, तो हमारा संबंध उनसे है जो बना है और जीवन के अंत तक बना रहेगा। अन्य संत शिरकत करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.